एक राजकुमारी ने पिता के कहने पर 4 भाइयों से किया विवाह। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी दर्शक भाइयों का पुनः हमारे YouTube चैनल दर्पण ज्ञान गंगा में। प्रिय दोस्तों, आज की कहानी इस वीडियो में आपके लिए बहुत ही ज्ञानवर्धक और शिक्षाप्रद होने वाली है। इस वीडियो में इस कहानी के माध्यम से आज की हमारी चर्चा है, आज का विषय है कि एक राजकुमारी ने अपने पिता के कहने पर सगे 4 भाइयों से किया विवाह। दोस्तों, कहते हैं कि दुनिया का हर पिता अपनी बेटी का विवाह एक के साथ में करता है, लेकिन इस कहानी में बताया गया है कि यहां पर राजा ने अपनी बेटी का विवाह 4 भाइयों से किया, जो सगे 4 भाई थे। ऐसा राजा ने क्यों किया? कहानी दोस्तों बहुत ही मोटिवेशनल है और आपके लिए बहुत अच्छी जानकारी देकर के जाएगी। इसलिए आपसे निवेदन है कि आप हमारी कहानी के लिए पूरा ही सुने। वीडियो की समाप्ति होने तक आप हमारे चैनल पर बने रहें। तो चलिए दोस्तों, अब शुरू करते हैं ये कहानी। प्रिय दोस्तों, एक समय की बात है, किसी गांव में एक गरीब मछुआरा रहता था। वह बहुत ही गरीब था। उसके 4 बेटा थे। वह मछली बेचने का कारोबार करता था। वह बड़ी बड़ी नदियों से, जलाशयों से मछली पकड़ करके लाता था और उन्हें बाजार में बेच करके तब अपने घर आता। उन्हीं पैसों से अपने घर का खर्चा, अपने बच्चों का खर्चा उठाता था। इस तरह से अपनी जिंदगी को जी रहा था। बच्चे थोड़े थोड़े जब सयाने हो जाते हैं, तब उन्होंने अपने बच्चों को भी उसी मछली के कारोबार में साथ लगा लिया। जहां जलाशयों या नदियों में मछली पकड़ने के लिए जाता था, तो साथ में अपने बच्चों को भी ले जाता था और उन्हें भी बाजार में साथ ले जाता था। इस तरह से अपना जीवन यापन कर रहा था। मित्रों, धीरे धीरे इसी तरह से कुछ समय व्यतीत होता है। लड़के उसके एक दिन जवान हो गए और जब 4 बेटा उस मछुआरे के जब जवान हो गए, तो उस मछली के कारोबार से घर का खर्चा और उनका खर्चा चलना मुश्किल पड़ गया। तो एक दिन उस मछुआरे ने अपने 4 बेटों को पास में बुलाया और कहा है कि मेरे 4 बेटों, इस मछली के कारोबार से हम लोगों का खर्चा नहीं चल पा रहा है, हमें बहुत परेशानी होती है। इसलिए तुम कहीं दूर शहर में चले जाओ, कोई हुनर सीखो और हुनर सीख करके फिर पैसा कमाओ। दोस्तों, वही हुआ। 4 बेटा जो थे अपने पिता मछुआरे से आज्ञा लेते हैं और अगले दिन हुनर सीखने के लिए और नौकरी ढूंढने के लिए वो घर से निकल देते हैं। जब घर से बहुत दूर निकल जाते हैं तो एक चौराहे पर पहुंचते हैं, जिस चौराहे पर 4 रास्ते गए हुए थे। 4 भाइयों ने वहां पर सलाह की, मशवरा किया। बड़ा भाई जो था वो कहता है कि ये जो 4 रास्ते आपको दिखाई दे रहे हैं, और हम एक रास्ते पर 4 भाई मिलकर के नहीं जाएंगे। 4 भाई अलग अलग रास्ते पर जाएंगे, अलग अलग जाकर के अपना अलग अलग हुनर सीखेंगे। और जब हुनर सीख जाएंगे और जब लौट करके आएंगे तो इसी चौराहे पर हम 4 भाइयों की मुलाकात होगी। दोस्तों, बड़े भाई की ये बात को सुनकर के 3 भाई जो थे वो तैयार हो जाते हैं। अब 4 भाई जो थे 4 रास्तों पर अलग अलग चले जाते हैं। बड़ा भाई जो था जिस रास्ते पर जा रहा था, उसके लिए आगे चल करके एक व्यक्ति मिलता है और उस व्यक्ति के पास में पहुंचता है और वह बड़ा भाई कहता है कि देखिए भाई साहब, हम आपके पास में हुनर सीखने के लिए आए हैं। आप हमें कोई हुनर सिखा दो जिससे हम अपने जीवन में कुछ कमा सकें और अपना खर्चा चला सकें। तो दोस्तों, वह व्यक्ति जो था वह चोर था। वह चोर कहने लगा, देखिए बेटा, हम और तो आपको कुछ हुनर सिखा नहीं सकते हैं और हम आपके लिए चोरी करने का हुनर सिखा सकते हैं। अगर आपको सीखना है तो बताइए। दोस्तों, वह बड़ा लड़का जो था वह चोरी का हुनर सीखने के लिए तैयार हो गया। कुछ समय के बाद में उस चोर के साथ रहते रहते चोरी का हुनर सीख लेता है और ऐसा उसने हुनर सीखा कि जहां से भी जिस वस्तु को चुराए तो वहां पर उस वस्तु को रखाने वाला क्यों ना बैठा हो, लेकिन उसको बिल्कुल बिना पता चले और उस वस्तु को चुरा लाए। ऐसा हुनर उस चोर ने उस मछुआरे के बड़े बेटा को सिखा दिया था। इधर दोस्तों, जो दूसरा बेटा था, जो बड़े से छोटा था, वो दूसरा बेटा जो था वो आगे अपने रास्ते पर जब जाता है तो उसे एक नदी मिलती है
और नदी के पास में उसे एक व्यक्ति मिलता है। उससे जाकर के कहता है कि देखो भाई साहब, आप हमारे लिए कोई हुनर सिखा दो ताकि हम अपने जीवन में कुछ कर सकें। तब वह व्यक्ति कहता है कि हमारे पास और तो हुनर सिखाने के लिए कुछ है नहीं, मेरे पास जो ये दूरबीन है, जिस दूरबीन से मैं आसमान के तारे और सूर्य को देख रहा हूं, इस दूरबीन से बहुत दूर की वस्तुओं को देखा जा सकता है और मैं बहुत दूर की वस्तुओं को देख लेता हूं। यही हुनर देखने का मैं आपको सिखा सकता हूं, अगर आपको सीखना है तो बताइए। तो दोस्तों, भाई मछुआरे का दूसरा बेटा कहता है ठीक है, हमें दूर की वस्तुओं का देखने का हुनर सिखा दीजिए। कुछ समय उस व्यक्ति के पास में रहता है और वे व्यक्ति जो है दूरबीन से बहुत दूर की वस्तुओं को दिखाने का हुनर उस दूसरे बेटा को सिखा देता है। और जब दूसरे बेटा को सिखा देता है, जब वह सीख जाता है तो उसके लिए वह एक बहुत अच्छी दूरबीन देता है और वह दूरबीन देकर के फिर चला जाता है। दोस्तों, तीसरा बेटा जो था मछुआरे का, वो जिस रास्ते से जा रहा था, उसे रास्ते पर एक शिकारी मिलता है और शिकारी के पास में पहुंचता है और वह तीसरा बेटा कहता है कि देखिए भाई, हम आपके पास कोई हुनर सीखने के लिए आए हैं, हमारे लिए कोई हुनर सिखा दो ताकि हम अपने जीवन में कुछ कमा सकें, कुछ कमा करके खा सकें। वह शिकारी कहता है कि मेरे पास आपको कोई और तो हुनर सिखाने का कोई रास्ता है नहीं, मैं शिकारी हूं, मैं तीर चलाता हूं और तीर चलाने का और निशाना लगाने का मैं हुनर आपको सिखा सकता हूं। जवाब दिया ठीक है, हमको यही हुनर सिखा दो। दोस्तों, भाई मछुआरे का तीसरा लड़का कुछ समय तक उस शिकारी के पास में रहता है और तीर चलाने का और निशाना लगाने का हुनर सीख लेता है और बहुत ही अच्छा हुनर सीख लेता है। जहां निशाना लगाना है वहीं लगेगा, दूसरी किसी जगह पर निशाना नहीं लगेगा, ऐसा हुनर सीख लेता है। और जब वह हुनर सीख जाता है तो शिकारी जो है एक तीर कमान उसको दे करके वहां से चला जाता है। इधर दोस्तों, जो मछुआरे का सबसे छोटा बेटा, जो चौथा बेटा था, वो जिस रास्ते पर जा रहा था उसके लिए वहां एक दर्जी मिलता है, जो दर्जी सिलाई का काम कर रहा होता है। उसके पास में जाकर के कहता है कि हम आपके पास हुनर सीखने के लिए आए हैं, आप हमको कुछ हुनर सिखा दो। दर्जी भी कहता है कि हम आपको सिलाई का हुनर सिखा सकते हैं और तो मेरे पास कोई भी हुनर सिखाने का रास्ता आपके लिए नहीं है। बेटा जवाब देता है ठीक है, हमको सिलाई का हुनर सिखाइए। कुछ समय तक वह मछुआरे का छोटा बेटा, चौथे नंबर का, उस दर्जी के पास में रहता है और सिलाई का हुनर सीख लेता है। उसके बाद में वह दर्जी जो है उसके लिए सुई धागा दे करके और फिर वहां से चला जाता है। चारों बेटा मछुआरे के अलग अलग रास्ते पर जाकर के अपना अलग अलग हुनर सीखते हैं और जब हुनर सीख जाते हैं तो घर के लिए वापस चलते हैं और उसी चौराहे पर चारों भाई मिल जाते हैं, अपने अपने हुनर की प्रशंसा करते हैं। बड़ा कहता है कि मैं चोरी का हुनर सीख करके आया हूं। दूसरा बेटा कहता है कि मैं ये दूरबीन लेकर के आया हूं जिससे बहुत बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकता हूं। तीसरा बेटा कहता है कि मैं निशाना लगाने का हुनर सीख करके आया, मेरे पास तीर कमान है। चौथा छोटा बेटा कहता है कि भाई मैं दर्जी का काम सीख करके आया हूं, मेरे पास ये सुई धागा है, मैं किसी भी वस्तु को, फटी हुई वस्तु को सिल सकता हूं। दोस्तों, चारों अपना अपना हुनर बताने के बाद में जब अपने ये घर आते हैं और अपने पिता से यानी मछुआरे से अपना अपना हुनर प्रकट कर देते हैं, बता देते हैं, तो दोस्तों एक दिन पिता ने विचार किया कि हमारे चारों बेटा अपना अपना हुनर की बहुत प्रशंसा कर रहे हैं और हुनर सीख करके आए हैं, चलो इनके हुनर की एक दिन आजमाइश की जाए कि ये झूठ बोल रहे हैं या इनके अंदर कुछ सत्यता है या हकीकत है कि इनका हुनर कामयाब होगा, ये अपने हुनर में कामयाब हो सकेंगे या नहीं हो सकेंगे। दोस्तों एक दिन भाई अपने बेटों के हुनर की आजमाइश करने के लिए चारों बेटों को साथ में लेता है और जंगल की तरफ जाता है। एक वृक्ष होता है, उस वृक्ष के ऊपर एक चिड़िया घोंसले में अपने अंडों के साथ में बैठी होती है, जिसके घोंसला में अंडे रखे होते हैं, चिड़िया वहां पर बैठी होती है। तब दोस्तों भाई मछुआरा अपने दूसरे बेटा को बुलाता है और दूसरे बेटा से कहता है कि बेटा तुम बहुत दूर की वस्तुओं को देख सकते हो, ये अपनी दूरबीन वाली मशीन से देख करके बताओ कि चिड़िया के घोंसले में कितने अंडे हैं। दोस्तों वह दूसरा बेटा जब देखता है तो कहता है कि पिताजी इस चिड़िया के घोंसले में 5 अंडे हैं। बोले ठीक है।
उसके बाद में वह अपने पहले बेटा को बुलाता है, जो बड़ा बेटा था, जो चोरी का हुनर सीख करके आया था। उससे कहता है कि बेटा तुम जाओ और चिड़िया को बिल्कुल पता ना चले, ये 5 अंडे उठा लाओ, उनकी चोरी कर लाओ, तब हम जाने कि तुम्हारे अंदर हुनर है। दोस्तों वही होता है, उस मछुआरे का बड़ा बेटा वृक्ष पर चढ़ता है और इतने आस्ते से, इतने धीरे से उन 5 अंडों को उठा करके नीचे ले आता है, चिड़िया को पता भी नहीं चलता। अपने बड़े बेटा के इस हुनर पर वह मछुआरा पिता खुश हो जाता है। उसके बाद में वह मछुआरा अपने तीसरे बेटा को बुलाता है और कहता है कि बेटा इन 5 अंडों पर निशाना लगाओ और एक ही तीर से ये 5 अंडे फूट जाना चाहिए, लेकिन एक बात का ध्यान रखना, जो अंडे के अंदर चिड़िया के बच्चे हैं उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। दोस्तों वही हुआ, जो तीसरे नंबर वाला मछुआरे का बेटा था वह निशाना लगाता है तीर कमान से, और ऐसा निशाना लगाता है कि अंडे फूट जाते हैं और चिड़िया के बच्चों को कुछ नहीं होता। अपने तीसरे बेटा के इस हुनर पर वह मछुआरा बहुत ही प्रसन्न हुआ। उसके बाद में सबसे जो छोटा बेटा था, चौथे नंबर वाला, उसको उसने पास में बुलाया और उससे कहा कि देखिए बेटा, तुमने सिलाई का हुनर सीखा है, तुम दर्जी के पास रहे हो, अब जो अंडे फूट गए हैं इनको ऐसे सिल दो कि चिड़िया को भी ये पता ना चले कि हमारे अंडे फूट करके ये सिले हुए हैं, तब हम जाने कि तुम्हारे अंदर कितना हुनर है। दोस्तों वह चौथा बेटा उन अंडों के लिए सिल देता है और बिल्कुल ऐसा लगता है कि ये अंडे फूटे ही ना हो। उसके बाद में सबसे बड़े बेटा से कहता है कि जहां से बेटा ये अंडे जैसे लाए हो उसी तरीका से चिड़िया के घोंसले में रखाओ। वह बड़ा बेटा जाता है और वही अंडे पुनः चिड़िया के घोंसले में रख करके चला आता है। दोस्तों वह मछुआरा अपने चारों बेटों से कहता है कि हमें तुम्हारे हुनर पर अब पूरा भरोसा है कि तुम अपनी जिंदगी में कामयाब हो सकते हो और इस हुनर से तुम कुछ कमा करके खा सकते हो। अब हमें तुम्हारे हुनर पर भरोसा हो चुका है। दोस्तों खुशी खुशी चारों बेटों को लेकर के वह मछुआरा अपने घर पर आता है। इधर दोस्तों अगले दिन उसके लिए सूचना मिलती है। किसके लिए? मछुआरे के लिए, कि वहां के राजा की बेटी के लिए एक राक्षस उठा करके ले गया था। तो राजा ने पूरे राज्य में घोषणा करवा दी कि जो भी हमारी बेटी को ढूंढ करके लाएगा, सुरक्षित लेकर के आएगा, तो हम अपनी बेटी का विवाह उसी के साथ में कर देंगे। दोस्तों ये खबर मछुआरे को मिलती है, तो मछुआरा अपने चारों बेटों को बुला करके कहता है कि अब आ गया है आपकी काबिलियत का हुनर दिखाने का समय। बोले कैसे? जवाब दिया, बहुत अच्छा मौका है बेटो, यहाँ के राजा की बेटी के लिए एक राक्षस उठा करके ले गया है, और जाओ अपनी काबिलियत दिखाओ, अपना हुनर दिखाओ और कुछ जीवन में करके दिखाओ। दोस्तों वही होता है, चारों भाई निकल देते हैं राजा की बेटी को ढूंढने के लिए। तो बड़ा कहता है दूसरे वाले भाई से कि देख भाई, पता लगा, अपनी दूरबीन से देख कि वो राजा की बेटी कहां है, कौन ले गया है। तो दोस्तों वह दूसरा बेटा मछुआरे का अपनी दूरबीन से देखता है, तो उसके लिए दिखाई देता है कि एक राक्षस राजा की बेटी को लेकर के समुद्र के टापू में चला गया है और वहीं पर बेटी बैठी हुई है और वह राक्षस सो रहा है। तब दोस्तों वह बड़ा बेटा जाता है और राजा साहब से कहता है कि आपकी बेटी समुद्र के बीच में जो टापू है वहीं पर एक राक्षस उठा करके ले गया है, और राक्षस तो सो रहा है, आपकी बेटी बैठी बैठी रो रही है। कुछ समय के बाद वह राक्षस जब जागेगा तो आपकी बेटी को खा लेगा। राजा कहता है तो कोई उपाय, हमारी बेटी कैसे सुरक्षित आ पाए? तब बड़ा बेटा कहता है कि हम चारों भाइयों के लिए एक नाव की व्यवस्था की जाए और हम नाव से जाएंगे और हो सकता है आपकी बेटी को हम सुरक्षित ही लेकर के आए। दोस्तों राजा तुरंत नाव की व्यवस्था करवाता है। इधर दोस्तों वह चारों भाई उस नाव पर बैठ करके समुद्र के जल में चल देते हैं। चलते चलते टापू के किनारे पर पहुंच जाते हैं। तब बड़ा बेटा जो है वो आराम से आस्ते से जाता है और राजकुमारी को उठा करके और नाव में बैठा लेता है और बैठा करके फिर घर के लिए चलने लगता है। कहता है राजकुमारी से घबराइए नहीं, आपके पिता ने हमको भेजा है, हम सुरक्षित आपको लेकर के जाएंगे। दोस्तों जैसे ही चारों भाई राजकुमारी को लेकर के पुनः जब घर के लिए चलते हैं, इधर वह राक्षस जो है जाग जाता है, और जब राक्षस जागता है देखता है कि राजकुमारी को लेकर के ये जा रहे हैं, तो उसके लिए गुस्सा आता है और वो नाव पर चारों के ऊपर हमला करता है। तब बड़ा भाई तीसरे भाई से कहता है कि तू तो निशाना लगाने में बहुत ही हुनरदायक है और तू निशाना लगा, इसको खत्म कर। दोस्तों वह तीसरा भाई अपनी कमान पर तीर चलाता है
और ऐसा निशाना लगाता है कि एक ही तीर में वह राक्षस धराशायी हो जाता है और मर जाता है। इधर दोस्तों वे चारों खुशी खुशी राजकुमारी को लेकर के नाव के द्वारा जब चल देते हैं तो नाव जो है किसी तरह से उस समुद्र के बीच में फट जाती है। तब तीनों भाई छोटे भाई से कहते हैं कि तू तो सिलाई कर लेता है, इस नाव को सुरक्षित कर, इसकी सिलाई कर। दोस्तों वह छोटा भाई जो था वो सिलाई कर देता है और जब नाव को सिल देता है तो वो नाव डूबने से बच जाती है और फिर सुरक्षित लेकर के उस राजकुमारी को वह चारों भाई राजा के पास में आते हैं और राजकुमारी राजा को दे देते हैं। राजा राजकुमारी को देख करके बड़ा खुश होता है। फिर वह चारों भाइयों से कहता है कि अब तुम खुद ही आपस में फैसला करके बताओ कि हम अपनी बेटी राजकुमारी का विवाह तुम चारों भाइयों में से किसके साथ करें। दोस्तों बड़ा कहता है कि हमारे साथ करो, दूसरा कहता है कि मेरे साथ करो, तीसरा बोला नहीं मेरे साथ करो, चौथा बोला नहीं मेरे साथ करो। राजा साहब बड़े वाले से पूछते हैं तुम्हारे साथ अपनी बेटी का विवाह कैसे करें। तब वह कहता है कि मैं ही इसको चुपके से उठा करके लाया था और राक्षस को पता नहीं चला। दूसरा कहता है कि हमने अपनी दूरबीन से ही तो इसको देखा है, अगर मैं नहीं देखता तो ये कैसे ला पाता। तीसरा बोला जब राक्षस हमला कर रहा था तो मैंने ही निशाना लगा करके उसको मारा है। चौथा बोला समुद्र के बीच में नाव फट गई तो मैंने ही उसको सिला है, नहीं तो सब मारे जाते, सब उसमें डूब जाते। इसलिए हमारे साथ राजा साहब अपनी बेटी का विवाह करो। दोस्तों राजा साहब अब बड़ा असमंजस में पड़ गए, बड़ा सोच विचार में पड़ गए कि मेहनत तो चारों ने की है और चारों के हुनर से, चारों की मेहनत से हमारी बेटी हमें पुनः वापस मिली, अब मैं किसके साथ में विवाह करूं। इधर दोस्तों चारों भाई आपस में लड़ने लगे कि नहीं मैं विवाह करूंगा राजकुमारी के साथ में, दूसरा कहता नहीं मैं करूंगा। तब राजा साहब ने बुलाया और राजा साहब कहता है कि देखिए आप लोग आपस में लड़िए मत, आप चारों भाई हैं और चारों ने हमारी बेटी को बचाने के लिए आपने मेहनत की है, आप अपनी जान पर खेले, इसलिए हम अपनी बेटी का विवाह आप चारों भाइयों के साथ में करता हूं। हमारी बेटी राजकुमारी आप चारों भाइयों की पत्नी बनकर के रहे। दोस्तों वही हुआ, मछुआरा उन चार भाइयों का पिता आता है और कहता है कि ठीक है राजा साहब जैसी आपकी इच्छा। तो दोस्तों राजा जो थे अपनी राजकुमारी का विवाह उन चारों भाइयों के साथ में कर देते हैं और वह राजा आधा राज्य उन चारों भाइयों के लिए दे देते हैं। फिर वह राजकुमारी चारों भाइयों की पत्नी बनकर के खुशी खुशी वहां रहने लगती है और अपनी जिंदगी को अच्छे तरीका से गुजारने लगते हैं। ये देख करके दोस्तों मछुआरा जो पिता था बड़ा खुश हुआ। अब वह मछुआरा और उसके चारों बेटा अमीर बन चुके थे क्योंकि राजा ने आधा राज दे दिया था। तो दोस्तों ये थी कहानी एक राजकुमारी की जिसके पिता ने इस तरह से सगे चार भाइयों के साथ में अपनी बेटी का विवाह किया था, क्योंकि उन चारों के अंदर हुनर था और उन चारों के हुनर से ही राजा की बेटी राजकुमारी मरने से बची थी। इसलिए राजा ने अपनी राजकुमारी का विवाह उन चारों भाइयों के साथ में कर दिया था, जो दोस्तों हमने इस कहानी के माध्यम से आपको समझाया है। तो दोस्तों ये कहानी आपके लिए सिखा करके जाती है, आपके लिए शिक्षा देती है कि जो भी लोग अगर सच्चे दिल से, दिमाग से, मेहनत से जिस हुनर को सीखते हैं तो उस हुनर के द्वारा किसी भी कार्य में विफल नहीं होते, क्योंकि वह हुनर कहीं ना कहीं सफलता प्रदान जरूर करता है। जिस तरीका से चारों भाइयों ने मेहनत से अपने हुनर को सीखा और अपनी सफलता में कामयाब हुए और उनकी जिंदगी में खुशियां आई और वो अमीर बन गए। तो दोस्तों हुनर चाहे कैसा भी हो, किसी भी प्रकार का हुनर हो, अगर आप सच्चे दिल से मेहनत से सीखते हैं तो आपको एक दिन कामयाबी जरूर मिलती है और आप अपने लक्ष्य पर जरूर पहुंचते हैं, आपको सफलता जरूर मिलेगी। लेकिन आपका हुनर पक्का होना चाहिए, आपका लक्ष्य अच्छा होना चाहिए तभी। तो दोस्तों यही कहानी आपको सिखा करके जाती है। तो दोस्तों कैसी लगी हमारी ये कहानी? हमें उम्मीद है ये कहानी आपको जरूर अच्छी लगी होगी। अगर ये कहानी आपको पसंद आई है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा, हो सके तो अपने मित्रों के लिए भी शेयर कीजिएगा। अब क्षमा चाहते हैं दोस्तों, पुनः मिलते हैं अगली वीडियो में किसी और कहानी की चर्चा में। तब तक के लिए सब्सक्राइबर बंधु एवं दर्शक भाइयों के लिए राधे कृष्णा, ओम नमः शिवाय, नमस्कार।